आज हम देखेंगे किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखने से संबंधित उदाहरण। नीचे दर्शाए वर्गाकार पिरामिड यानी स्क्वायर पिरामिड को शीर्ष से दूर ऊर्ध्वाधर रूप से काटने पर कौन सा अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन प्राप्त होगा। जब हम किसी त्रिविमीय आकार को किसी एक दिशा के अनुदिश काटते हैं तो इससे प्राप्त होने वाले फलक को हम उस त्रिविमीय आकार का अनुप्रस्थ काट कहते हैं। यदि हम वर्गाकार पिरामिड को शीर्ष से दूर ऊर्ध्वाधर रूप से काटते हैं तो इससे हमें समलंब यानी ट्रेपीजियम के आकार का फलक प्राप्त होगा, यानी कि हमें वर्गाकार पिरामिड का समलंब के आकार का अनुप्रस्थ काट प्राप्त होगा। अगला उदाहरण, एक त्रिविमीय आकार के सामने प्रकाशमय स्रोत रखा गया। इससे वृत्ताकार छाया यानी शैडो प्राप्त हुई, परंतु जब त्रिविमीय आकार पर पार्श्व रूप से प्रकाश को डाला गया तो आयताकार छाया प्राप्त हुई। इसी तरह ऊपर से प्रकाश डाला गया तब भी आयताकार छाया प्राप्त हुई। त्रिविमीय आकार की पहचान कीजिए। जब किसी त्रिविमीय आकार के सामने प्रकाशमय स्रोत रखा जाए तो हमें छाया प्राप्त होती है। प्राप्त छाया एक तल यानी प्लेन में होती है, अर्थात प्राप्त छाया द्विविमीय आकार यानी 2D शेप है। त्रिविमीय आकृति पर सामने से प्रकाश डालने पर एक वृत्ताकार छाया प्राप्त होती है। ऐसा सिर्फ तभी संभव है जब त्रिविमीय आकार एक गोला यानी स्फीयर, एक बेलन यानी सिलेंडर या एक शंकु यानी कोन हो सकता है। जब इस आकृति पर पार्श्व रूप से प्रकाश डाला जाता है तो एक आयताकार छाया प्राप्त होती है। अगर हम गोला, बेलन या शंकु पर पार्श्व रूप से प्रकाश डालते हैं तो सिर्फ बेलन की आकृति से ही आयताकार छाया बनती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उदाहरण में एक बेलन की बात की गई है। इसे हम तीसरी स्थिति से सत्यापित कर सकते हैं। तीसरी स्थिति हमें बताती है कि जब त्रिविमीय आकार पर ऊपर से प्रकाश डाला जाता है तब भी एक आयताकार छाया प्राप्त होती है, जो कि बेलन के संदर्भ में सत्य है। अगला उदाहरण, दर्शाए गए ठोस का सामने का दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर का दृश्य प्राप्त कीजिए। किसी त्रिविमीय आकृति को सामने से देखने पर हमें सामने का दृश्य यानी फ्रंट व्यू प्राप्त होता है। इस समझ से हम दी आकृति का सामने का दृश्य इस प्रकार खींच सकते हैं। त्रिविमीय आकृति को पार्श्व रूप से देखने पर हमें इस प्रकार पार्श्व दृश्य यानी साइड व्यू प्राप्त होता है। इस समझ से हम दी आकृति का पार्श्व दृश्य इस प्रकार खींच सकते हैं। इसी तरह ऊपर से देखने पर हमें ऊपर का दृश्य यानी टॉप व्यू प्राप्त होता है। इस समझ से हम दी आकृति का ऊपर का दृश्य इस प्रकार खींच सकते हैं। यहाँ तीनों दृश्य एक जैसे हैं। तो आज हमने देखे किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखने से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे संबंधित कुछ गलतियाँ।